एसएम झा जो गरीबों और वंचितों के मुखर आवाज़ बनते हैं, उनको टारगेट करके ये सरेआम उगाही का काम कर रहे हैं। कटाव क्षेत्र के 10 मीटर की दूरी में जो बिल्डिंग बना हुआ है, 10 मंजिला इमारत दूर से दिख रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। सड़क किनारे विवादित भूमि मैं मानवाधिकार आयोग में मेल कर चुका हूँ। मैं सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाऊंगा। सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि 10 को प्रताड़ित करेंगे और 90 से वसूली करेंगे। 2010 से जिस पर केस चल रहा है, उस पर इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कि पूर्णिया में आपकी उगाही को रोकने वाला यदि कोई है तो वह एसएम झा है। इसलिए एसएम झा को आप फांसी देना चाहते हैं भगत सिंह के तरह। क्या आप कंपनी राज चला रहे हैं या लोकतंत्र के सेवक हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं आरिफ हसन जी कि बहुत मोटी रकम घूस का लेकर ये नदी किनारे 10 मंजिला बनने दिया जा रहा है। बहुत मोटी रकम घूस का लेकर इंटरनेशनल स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एसएम झा पूर्णिया नगर निगम के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन पर जानबूझकर पूर्णिया नगर निगम ने गलत तरीके से 10 लाख का जुर्माना ठोका है, जो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए अब वे धरना प्रदर्शन के साथ साथ अन्य कानूनी तरीके से भी आंदोलन करेंगे। एसएम झा ने कहा कि पूर्णिया शहर में कई बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई है जो बगैर नक्शा का बनाया गया है और उन लोगों को नगर निगम ने छोड़ रखा है और केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने गरीबों की आवाज बुलंद की थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए वे पूर्णिया नगर निगम के खिलाफ तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि अधिकारियों के कारनामे पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती। मैं पूर्णिया के तमाम पूर्णिया वासियों से अपील करता हूं कि पूर्णिया जो शांति प्रिय, प्रगतिशील और उन्नतिशील शहर रहा है, आज एक पक्षपाती पदाधिकारी के कारण त्राहिमाम कर रहा है। आप यहाँ देखिए मेरे कच्चा निर्माण को, आपको यहीं से भी दिखेगा कि एक तरफ ब्लॉक ए में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ऊपर लिंटर तक हुआ और नक्शा पास नहीं हुआ, मैंने काम बंद कर दी। और ब्लॉक बी में सिर्फ कच्चा निर्माण है। चूँकि मैं विगत दिनों इनके जो प्रताड़नापूर्ण कार्यवाही था उसका विरोध किया था, जिसे आप लोगों ने भी देखा था, उसमें खुन्नस में आकर इन्होंने मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरे कच्चे निर्माण को G+2 दर्शाकर, आप यहाँ खड़ा है, यहाँ से भवन की दूरी देख लीजिए आप, नदी के छोर से भवन की दूरी 200 से ज़्यादा मीटर है, लेकिन इन्होंने 12 मीटर बताया और उस पर फाइन कर दिया। जबकि आप उधर अपना कैमरा घुमा के देखिए कि जो नदी के कछाड़ में NGT के नियमों का उल्लंघन करता हुआ 10 मीटर के दूरी में, कटाव क्षेत्र के 10 मीटर की दूरी में जो बिल्डिंग बना हुआ है, 10 मंजिला इमारत दूर से दिख रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। सड़क किनारे विवादित भूमि 2010 से जिस पर केस चल रहा है, उस पर इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूर्णिया वासियों से आरिफ हसन जी के पक्षपातपूर्ण कार्यों को लेकर के कहना चाहता हूं कि यदि यह रवैया इनका रहेगा, शहर में 2-4-10 डॉक्टरों को, अच्छे काम करने वाले बिल्डरों को, एसएम झा जो गरीबों और वंचितों के मुखर आवाज़ बनते हैं, उनको टारगेट करके ये सरेआम उगाही का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूँ कि बहुत मोटी रकम घूस का लेकर ये नदी किनारे 10 मंजिला बनने दिया जा रहा है। बहुत मोटी रकम घूस का लेकर इंटरनेशनल स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत मोटी रकम घूस का लेकर नाले पर बना हुआ मिल्लिया कॉन्वेंट पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत मोटी रकम घूस में लेकर लाइन बाज़ार में 8 मंजिले इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि 10 को प्रताड़ित करेंगे और 90 से वसूली करेंगे। यदि मेरा आरोप गलत है तो वह बिल्डिंग का सही होना ज़रूरी है, उसकी जांच होनी ज़रूरी है। यदि वह बिल्डिंग सही है तो मेरा आरोप गलत है। यदि मिल्लिया विवादित भूमि पर बना हुआ नहीं है इंटरनेशनल स्कूल तो मेरा आरोप गलत है। इसको जांच क्यों नहीं करवाया जाता है? इसको सील क्यों नहीं करवाया जाता है? एसएम झा जो गरीबों के मुखर आवाज़ के रूप में बोलते रहे हैं, उनके कच्चे निर्माण को 3 मंजिला बताया जा रहा है।
200 मीटर की दूरी को 12 मीटर बताया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कंपनी का राज चल रहा है? क्या लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया? क्या कानून व्यवस्था का कहीं कोई लेना देना नहीं है? क्या गरीबों की आवाज़ उठाने पर इस तरह का दंड दिया जा सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, पूर्णिया वासियों से पूछना चाहता हूँ। क्या करेंगे आप? देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तो मैं जाऊँगा ही, बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। आज मैंने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मेल किया है अपने दर्द का। मैं मानवाधिकार आयोग में मेल कर चुका हूं। मैं सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाऊंगा कि पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के कारण आज पूर्णिया त्राहिमाम कर रही है। पदाधिकारी को पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। यदि वह हमारा G+2 है तो मुझे फाइन करें, यदि 12 मीटर की दूरी पर मैंने बनाया है तो फाइन करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिना नक्शा का पूर्णिया में 98% घर बने हुए हैं। बिहार बिल्डिंग बायलॉज जो जिसको ये दिखा रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज 2014 उपविधि, उससे पहले 1872 में पूर्णिया जिला बना है, उससे पहले से निर्माण हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूं कि पूर्णिया में 98% बिना नक्शे के घर बने हुए हैं। आप जुर्माना किस बात का लगाना चाहते हैं? आप मेरे नक्शा को रेगुलराइज कर लेते, आप फाइन कहते कि भाई आपको रेगुलराइज के लिए विलम्ब शुल्क कितना देना पड़ेगा, आप दीजिए, आपका नक्शा रेगुलराइज होगा। मेरा ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, LPC है, रसीद है। मैं कौन सा अपराध किया हूँ जिसकी जुर्माना आप लेना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और कच्चे मकान को आप G+2 इसलिए दर्शाते हैं कि SMJ झा गरीबों की आवाज़ बनते हैं, इसलिए दर्शाते हैं कि SMJ झा आपके भ्रष्टाचार का पोल खोलते हैं, इसलिए दर्शाते हैं कि पूर्णिया में आपकी उगाही को रोकने वाला यदि कोई है तो वह SMJ झा है। इसलिए SMJ झा को आप फांसी देना चाहते हैं। भगत सिंह के तरह क्या आप कंपनी राज चला रहे हैं या लोकतंत्र के सेवक हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं आरिफ हसन जी, यदि आप लोकतंत्र के सेवक हैं तो आप जवाब दीजिए पत्रकारों को कि क्या ये G+2 है? क्या वह मकान नियम का तहत बना हुआ है? यदि नहीं तो आपकी सापेक्षता चलने नहीं देंगे। पूर्णिया में कल 11 बजे थाना चौक पर धरना प्रदर्शन होगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। आपके पार्टी के लोग भी हैं शामिल, धरना में होंगे क्या? देखिए, यहाँ पार्टी और पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात है शहर के अमन चैन को बिगाड़ने की। शहर में, एक ही शहर में आप पक्षपातपूर्ण रवैया के तहत कुछ लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह देश अभी भी लोकतंत्र है। आपको जवाब देना होगा। मेरे द्वारा लगाए गए आरोप का आप जवाब दीजिए। पूर्णिया वासियों को आप नक्शा सार्वजनिक करिए। यदि नक्शा बना हुआ है इंटरनेशनल स्कूल का, आप बताइए कि वह विवादित भूमि पर नहीं बना हुआ है। मैं सारे पेपर आपको मैं दूंगा और आपको मैं साबित कर दूंगा कि वह विवादित भूमि पर बना हुआ स्कूल बिना नक्शा का है। MIT कॉलेज, उसमें दर्जनों बिल्डिंग बने हुए हैं, एक का भी नक्शा पास नहीं है। सौरा के कछाड़ में बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आखिर कौन सी सापेक्षता है? या तो आपने मोटा रकम घूस ले रखा है, या आप धार्मिक पक्षपात कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है कि कुछ चुनिंदा लोगों को कार्यवाही के अंदर लाइए और शेष को आप मुक्त रखिए। ये नहीं चलेगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज।